श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। भक्तों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वृंदावन में कई मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। बांके बिहारी यहाँ के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंदिर है और मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आपको आज बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। बांके का अर्थ क्या है? बांके का अर्थ होता है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता है और ये छवि इतनी सुंदर होती है कि इसको देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बांके बिहारी जी के मंदिर में ये छवि देखकर तो लगता है जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज ही देख ली हो। जान लेते हैं बांके बिहारी मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा ये राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की ये छवि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा दोनों समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से ही राधा कृष्ण के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ शीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे 1 साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं और इसीलिए हजारों की भीड़ उनके दर्शन के लिए एकजुट हो जाती है। बांके बिहारी की प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने प्रकट हो गए। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हो गई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना लूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप भी बांके बिहारी जी के दर्शन कर चुके हैं तो आपको उनकी सुंदरता के बारे में जरूर पता होगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ बांके बिहारी लाल की जय बोल सकते हैं। और श्री जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।